फर्स्ट फ्लाइट बुक का द 100 डेज का थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं टुडे। इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मेडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। आज मतलब कि भले भले ही आज पेगी और मेडी लेट थे स्कूल में, लेकिन मेडी को इतना अच्छा लग रहा था कि आज वेंडे का मजाक नहीं उड़ाया गया। सी वक्त हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। अब लेकिन जो ये मेडी है वो सोच रही थी किसके बारे में, वेंडा के बारे में ही सोच रही थी कि भाई उसका मजाक जो उड़ाया जा रहा है वो नहीं उड़ाना चाहिए, बराबर। ये चीज वो सोच रही थी। तो वो मतलब कि स्कूल में जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही थी तो वो भी एब्सेंट माइंडेडली कर रही थी। 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey, Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." अभी वो क्या सोच रही थी कि भाई वो पेगी को एक नोट लिखे, बिकॉज मतलब क्यों, क्योंकि वो जानती थी कि वो अप फ्रंटली जाकर के उसको नहीं बता सकती, पेगी को नहीं बता पाएगी, बराबर। कि पेग, हमको वेंडा को इस तरीके से बार बार नहीं पूछना चाहिए कि भाई हाउ मेनी ड्रेसेस सी है, मतलब उसके पास कितने ड्रेसेस है। सही है ना। चलिए, व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी। अब जब मेडी ने अरिथमेटिक कंप्लीट किया तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पॉज्ड एंड शuddered। एकदम से वो रुक गई और एकदम से कांपने लगी, मतलब कि डरने लगी। सोच करके, क्या सोच करके, सी पिक्चर्ड herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls। उसने क्या इमेजिन किया, उसने अपने आप को इमेजिन किया कि भाई अब नया टारगेट, अगर ये इस तरीके से बात करती है पेगी से तो पेगी को क्या लगेगा कि भाई हाँ ये भी वेंडा की तरह ही है। तो वो मेडी क्या सोच रही थी कि जो नया टारगेट बनेगा उसके लिए, पेगी के लिए और उसकी जो फ्रेंड्स के लिए, क्या बने, कौन बनेगा, ये खुद मेडी बनेगी। पेगी माइट आस्क हर where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. अब आगे जा देखते हैं क्या होता है। पेगी शायद आगे कुछ पूछ भी ले उसको कि भाई मेडी, आप ये ड्रेस कहाँ से मिला आपको, मतलब कहाँ से लाए हो। तब मेडी को शायद बोलना भी पड़ जाए कि भाई ये जो ड्रेस है वो पेगी के ही पुराने ड्रेसेस है, जो मेडी की मम्मी ने छुपाने के लिए उसके ऊपर स्टिचिंग वगैरह, ट्रिमिंग्स वगैरह किया हुआ है, जिससे रूम 13 वाले बंदे कोई उसको पहचान ना पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wenda। फिर उसके बाद में कहाँ पर बात अटकी, फिर क्योंकि ये जो मेडी थी उसने सोचा कि भाई शायद मैं टारगेट बन जाऊंगी, तो उसने ये भी छोड़ दिया बोलना, मतलब लिखना छोड़ दिया। तब वो सोच रही थी कि अब शायद पेगी को खुद ही रियलाइज हो कि भाई उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए, मतलब कि वेंडा का फन नहीं करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ओह वेल, मेडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। फिर ये सोच करके जो मेडी थी वो अपने बाल को सहला रही थी, मतलब कि हटा सहला रही थी कि जिससे ये सब जो थॉट्स है वो भी हट जाए इस हिसाब से। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, स्लोली मेरी टॉर इट्स इनटू बिट्स द नॉट शी हैड स्टार्टेड। क्या हो सकता है, मेडी ने भी अपने जो नोट प्रिपेयर किया था, लिखना स्टार्ट किया था, उसको भी फाड़ दिया। सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। जो मेडी है वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पेगी ही बेस्ट लाइक गर्ल थी पूरे क्लास में। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। और वो ऐसा सोचती भी थी कि पेगी ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती, बराबर है, जो गलत है, बराबर ना। चलिए, एज फॉर वेंडा,
She was just some girl who lived up on Boggin's height and stood alone in the schoolyard. अगर वेंडा की बात की जाए तो वो एक एक गर्ल है, एक लड़की है जो बॉगिंग साइड पे रहती है और कहाँ पर स्कूल यार्ड में अकेली रहती है, मतलब अकेली सी रहती है. शी scarcely ever said anything to anybody. वो हार्डली किसको कुछ बताती है, किससे बात करती है. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 days. उसने सिर्फ एक ही बार, मतलब कि एक ही बार बात किया था, किसके बारे में, 100 ड्रेसेस के बारे में. मेडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स. मेडी को अभी भी याद है वो, उसने क्या बताया था उसके ड्रेस के बारे में. कोई एक ड्रेस के बारे में बताया था जो पेल ब्लू था, मतलब प्लेन, मतलब हल्का सा ब्लू जो कलर ट्रिमिंग होता है उसके बारे में बात की थी. वो अभी भी मेडी को याद है. एंड शी रिमेंबर अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सेस. हाँ, और एक दूसरा भी उसको याद है कि उसने क्या बताया था, एक ब्रिलियंट जंगल, मतलब कि हैवी हैवी ग्रीन कलर का होता है और उसके ऊपर रेड सेस, मतलब कि रेड कलर के पट्टे होते हैं. सही है. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. मतलब ये कहने के बाद उसको ये भी याद है कि लोगों ने उसके साथ मजाक किया था कि भाई तुम उसके अंदर क्रिसमस ट्री लगोगी, बराबर है. जो भी गर्ल्स थी, मतलब कि जो भी वहां पर उस टाइम पर उसकी ये बात सुन रहे थे वो लोग. चलिए आगे चलते हैं. Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वेंडा एंड ये जो क्या है कि जो मेडी थी वो सोच सोच रही थी कि भाई वेंडा और उसके जो जो 100 ड्रेसेस है ऑल लाइंड अप इन द, मतलब कि उसके क्लोजेस्ट में लाइन अप में रखे हुए हैं, तो उसके बारे में सोच रही थी वो. फिर एकदम से वो क्या सोचना शुरू कर देती है कि भाई ये ड्राइंग कंपटीशन जो चल रहा था, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट जो है, उसमें कौन जीतेगा वो सोचना शुरू कर देती है. चलिए आगे चलते हैं. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स. गर्ल्स के लिए क्या कॉन्टेस्ट था कि भाई आपको क्या करना है, लड़कियों लोगों को ड्रेसेस डिजाइनिंग करना है और बॉयज को मोटरबोट डिजाइन करना है. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. ऐसा कहा जा रहा था कि पेगी शायद जीत जाएगी गर्ल्स के खेमे में. पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पेगी का ड्राइंग बहुत अच्छा था और जो भी क्लासरूम में जितने भी लोग थे उससे बहुत बढ़िया था. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट. मतलब कि यही सब लोग बता रहे थे, सब लोग सोच रहे थे कि भाई हाँ वो बेहतर करती है तो शायद वही जीत जाएगी. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. अगर अगर कोई मैगजीन है, मैगजीन में अगर कोई स्टार का अगर कोई पिक्चर है तो वो बिल्कुल वैसे के वैसा ही पिक्चर वो बना सकती है और लोग उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि भाई ये जो पिक्चर बनाया हुआ है पेगी ने वो वही स्टार का है. सही है, मतलब वो इतना अच्छा बेहतर वो करती थी ड्राइंग में. ओह, मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन. मैगी श्योर थी कि भाई कौन जीतेगा, पेगी. वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. वैसे भी कल तो टीचर अनाउंस करने वाले हैं को विनर कौन है. देन दे वुड नो, तब मालूम पड़ जाएगा. नेक्स्ट डे क्या था, नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, मतलब कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी. मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. मैगी और पेगी जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहे थे. अम्ब्रेला अम्ब्रेला, अब बारिश हो रही तो अम्ब्रेला तो होगा ही होगा. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Venda Petronsky on the corner of Holling Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. अब सीधी सी बात है, ऐसे दिन पे वो वेंडा वेंडा पेट्रोल्सकी का वेट तो करेंगे नहीं ओलिवर स्ट्रीट में, जहाँ पर वो लोग वैसे जनरली करते थे, जो बोगिन हाइट्स तरफ ले जा रहा था. एनीवे, दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट. और देखने जाए तो वो चांस लेना नहीं चाहते थे कि भाई आज लेट हो जाए क्योंकि आज इम्पोर्टेंट डे है. डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी. पेगी ने बोला कि भाई आज मिस मेसन है,
वो अनाउंस कर देंगे कौन विनर है ऐसा। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी, ऑफ कोर्स यू विल विन बैग। हाँ मुझे लगता है ऐसा। किसने बोला? मेडी ने बोला। और उसने ऐसा भी बोला कि भाई आप जीतोगे बैग। होप सो सेड पेगी एगरली। पेगी ने भी बहुत ही एगरली मतलब कि आतुरता से बताया कि हाँ मैं भी यही आशा करती हूँ। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawing all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish design, all drawn on great sheets of wrapping paper. जैसे वो क्लासरूम में एंटर हुए उन्होंने एकदम से क्या देखा, वो एकदम से गास्प मतलब कि एकदम सरप्राइज हो गए। पूरे रूम में हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग, लेज मतलब कि विंडो सिल्स होती मतलब विंडो के नीचे से लेकर के उनकी जो क्या है कि पूरे दीवार पर सब जगह क्या है ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ठीक है। रैपिंग पेपर मतलब कि वो जो क्या है कि क्या है कि वो साइनिंग पेपर होता है ना उसके ऊपर। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और क्या कहा गया है कि वो कम से कम 100 तो होंगे ही और एक ही लाइन में थे। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट देवर। और ये लग रहा है कि ये क्या है कॉन्टेस्ट के लिए जो ड्राइंग किया हुआ था वही था ये देवर। और वही थे। एवरीबडी स्टॉप एंड विसल और मर्मर एडमायरिंगली। हर एक लोग मतलब कि रुक गए और देखने लगे और अंदर अंदर बात करने लगे मतलब कि भाई किसने बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है वगैरह वगैरह। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास इकट्ठा हो गया मिस मेसन ने विनर्स अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, सी सेड। जैक बेगल्स करके जो बंदा था वो बॉयज के अंदर जीत गया। एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उनकी डिजाइन कहाँ रखी थी? 12 रूम 12 में रखी हुई थी। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज। और जो भी और भी बंदे थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था उन लोगों सभी का स्केच कहाँ रखा था? रूम 12 में। As for the girls, he said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 design, all different and all beautiful. और गर्ल्स में वैसे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एक या दो स्केचेस बनाए हैं, लेकिन एक लड़की है जिन्होंने 100 डिज़ाइन बनाई है और रूम 13 को उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। सही है। और वो भी सब डिजाइन कैसी है? डिफरेंट है और बहुत ही सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। जज थे, जज के ओपिनियंस ऐसा था कि भाई वो जो 100 डिजाइन है वो 100 में से हर एक डिजाइन अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। वो हर एक डिजाइन प्राइज के लायक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मेसन जो मिस मेसन थी उन्होंने बोला कि वो बहुत ही खुश है कहते हैं कि भाई वेंडा पेट्रोल्स की ही विनर है गर्ल्स के खेमे में। Unfortunately, Venda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. अगर देखना जाए दुर्भाग्यवश वेंडा तो अभी है नहीं क्लास स्कूल में थोड़े दिनों के लिए, तो वो यहाँ पर तो आएगी नहीं ये अप्लाउज रिसीव करने के लिए जो उसके लिए है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। हम आशा करते हैं वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सिक्यूट ड्राइंग। अब क्लास में जो भी लोग हैं जितने भी लोग हैं वो आप एक ही लाइन में जा करके आप पूरा का पूरा जो भी पिक्चर्स वगैरह है वो आप देखिए। ठीक है। द चिल्ड्रन burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses। मतलब ये जो बच्चे थे वो भी क्या है कि तालियां बजाने लगे। बराबर है। इवन जो बॉयज वगैरह थे वो भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको क्या मिला, उनको तो चांस मिल गया फ्लोर पर मस्ती करने का, मतलब कि
आवाज करने का, नॉइज करने का। पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ एंड विसल, मतलब कि उन्होंने विसल भी मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ड्रेस में तो मजा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ अच्छा तो हुआ था कि उसको एंजॉय कर पाए इस हिसाब से। लुक बैक विस्पर मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। मैडी ने बोला, पेग देखो, वो ब्लू वन है जो बोल रही थी अपने को मेड, जब आपने पूछा था कि भाई कितने कलर के ड्रेस है और कौन सा कलर वगैरह वगैरह, आपने जब बताया ड्रेस के बारे में पूछा था, तब उसने बताया था ब्लू कलर का। देखो वो वही है, वो सही में बहुत ब्यूटीफुल है, वो नहीं लगता आपको? यस सेड बेगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और पेगी ने बोला, हाँ देखो, और यहाँ पर एक ग्रीन वाला भी है। मैं और सोच रही थी, पेगी भी सोच रही थी कि शायद मैं इस तरीके से ड्रॉ कर पाती। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बढ़िया चैप्टर था। इस चैप्टर में से हम ये सोच सकते हैं कि हमको किसी को कम नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए।